अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट और मज़े में। और वालदाएँ कैसी हैं? मुझे पता होगा सारी वालदें हमारा शो इस वक्त बड़े मज़े से देख रही हैं, अपने सारे बच्चों को भी दिखा रही होंगी कि सीखो सीखो कुछ सीखो कि माँ की क्या दर्जात होते हैं और माँ के एहतराम कैसे करना चाहिए। तो ये हमसे ज़्यादा आप खुद अपने बच्चों को बता सकते हैं, आप खुद अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हम सिर्फ आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने बात की उन लोगों से जिनकी वालदा या तो उनके साथ थी या नहीं थी, अपनी वालदाओं को वो बातें नहीं कह पाए, जो अपनी वालदा को बातें ना कह पाए जो उनको कहनी थी। वालदा ही नहीं होता, वालदा होता है, सॉरी। तो वो कहनी थी उनको, उसमें जुनेद ने करेक्ट कर दिया, वो नहीं कह पाए। और हमने कहा आज आपके पास एक मौका है कि कह दें, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। और कल मैंने जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो लोग कि अगर सोच रहे हैं कि जी मैं अपनी वालदा से आज लड़ा हूँ 2 दिन बाद सॉरी बोलूँगा, या मेरी वालदा बहुत दूर रहती है कल परसों फ़ोन कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर ही तो है, कहाँ जाएंगी। किसी पल पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है। तो जो भी चीज़ अगर आप कोई डिले कर रहे हैं उसको डिले ना करें, जस्ट गो अहेड विद इट, से इट आउट लाउड। और ये सिर्फ वालदाओं की हद तक नहीं है, जो भी किसी को सॉरी बोलना है, किसी को थैंक यू बोलना है, किसी को आपको प्यार का इजहार करना है, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। गुस्से का ना करिएगा, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, हमने वालदाओं की बहुत सारी कल बातें की। एंड यस्टरडे यू वोंट बिलीव कि BBM पे आई वाज अपलोडिंग माय स्टेटस, तो मुझे ये फील हो रहा था कि आई एम सम हाउ गेटिंग सो इमोशनली वीक यस्टरडे, कि मुझे लग रहा था। और फिर मुझे मेरी सारी गलतियाँ याद आना शुरू हो गई कि हाँ यार, सुबह सुबह मतलब बॉयल अंडे में जो खाती हूँ, तो अगर वो मुझे काट के देते तो उन्होंने मेरे लिए काटा है, बट मुझे कटा हुआ अंडा नहीं पसंद। तो आई फॉट विथ हर कि यार क्या आप अंडा काट के, मुझे आपको पता है मुझे स्मेल आती है, मुझे नहीं पसंद, मैं पूरा गोल गरम खा लेती हूँ, ऐसे मुंह में डाल देती हूँ ना। सो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट कि मैं इतनी छोटी छोटी बातें, शी इज डूइंग इन अ गुड वे बट आई एम टेकिंग इन अ वेरी बैड वे, क्योंकि मुझे इरिटेट कर रहा है। वजह ये है ना कि पता उस वक्त चलता है हमें जब हमारी औलाद होती है, और हमारी औलाद जब हमें इस तरह रिस्पॉन्ड करेगी जिस तरह आज हम अपने वालिदैन को रिस्पॉन्ड करते हैं, तब हमें एहसास होता है। मगर अक्सर जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर आपकी वालदा नहीं है दुनिया में तो फिर पछतावे के अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है, पछताना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो माँ की कदर जानो, माँ की अहमियत जानो, और वक्त गुजर जाए उससे पहले एक्ट करो, अमल करो। अपनी वालदा अमल का जो ये है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि इंसान अपने हर एक को जस्टिफाई करता है। ये तो हम बात जानते हैं, अच्छा हो या बुरा हो जस्टिफाई करते हैं, मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये हुआ था। तो हम अपनी अम्माओं के साथ भी अक्सर चीज़ों को जस्टिफाई कर जाते हैं कि जी उस वक्त मेरा मूड सही नहीं था। या एक मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी टचिंग सी थी, कि एक वालदा अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही होती है, और वो अम्मा, बच्चा आता है स्कूल से, तो उसके आने से पहले यानी 12-1 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे से खाना बनाना शुरू करती है वो, कि जी मेरा बेटा आएगा तो भूखा होगा तो मैं उसको खाना बना के देती हूँ। वो खाना बनाती है तो बच्चा स्कूल से आता है तो उससे सबसे पहला सवाल रोज़ वो पूछती है, बेटा तुम्हारा दिन कैसा था? तो वो आगे से कहता है, क्या आप रोज़ मुझसे एक ही सवाल पूछते हो? और इस तरह झड़क के वो रूम में चला जाता है। रूम में जाती हैं, ठक ठक करती हैं, नॉक करती हैं, कहती है तुम्हारा खाना रेडी, आ जाओ। तो वो कहता है बच्चा उनको कि आपको पता है ना, आई नीड माई प्राइवेसी, सो डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ। फिर वो 3-4 बजे नीचे उतरता है, कुछ खाना खाना होता है, तो उसको कहते हैं ये क्या आप रोज़ एक बोरिंग खाना बनाते हो, मुझे ही नहीं खाना। फिर वो कहते हैं अच्छा तुम मुझे पता दिन कैसा था, तो फिर उनको झाड़ देता है। फिर कहते हैं मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं बातें करने का। एंड वो चला जाता है। तो उसकी वालदा रोते रोते, उसकी वालदा की आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो रोते रोते ये दुआ मांगती है अपने बेटे के लिए, अल्लाह मियाँ इसको प्लीज़ अकल देना, और इससे जो भी गलती हुई, ये ऐसा बच्चा नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ कर नहीं सकता, ये सिर्फ स्ट्रेस्ड आउट होगा पूरे दिन की वजह से, इसलिए उसने कह दिया है। तो उसकी जगह मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उसने मुझसे बदतमीज़ी की, और तू उसके सारे गुनाह माफ़ करना। तो ये एक वालदा का एटीट्यूड होता है। असल में वालदा जब अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है या कोई काम करती है तो कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करती, कभी जस्टिफाई नहीं करेगी, लेकिन बच्चा करता है, बच्चा करेगा। और बच्चा जब वो बहाने स्टोरी बनाता है ना कि भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं थका हुआ हूँ, ये है वो है, वो जस्टिफाई करता है। होता ये है कि ये जो पीरियड होता है लड़कपन से जवानी तक और बाकायदा मिडिल एज तक, ये बड़ा ख़तरनाक पीरियड होता है। इस पीरियड में इंसान बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। कुछ चेंजेस, केमिकल और हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, डिस्कवरी और जुस्तजू का शौक़ पैदा होता है। फिर जब जवानी से मिडिल एज की तरफ आता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, उसमें वो बाज़ ऐसे रिश्तों को अहमियत नहीं देता और उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड करता है। उसमें सबसे बड़ा रिश्ता माँ का है, सबसे बड़ा, क्योंकि माँ को स्नप करेगा तो माँ सामने से कुछ नहीं बोलेगी, बाप तो थप्पड़ मार देगा, माँ नहीं बोलती नॉर्मली। तो उसके लिए बड़ा आसान है। माँ इज़ लाइक फोम,
या कुशन समझ लो कि आप जब पुश करते हो तो वो अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है, और वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है, जैसे फोम बर्दाश्त करता है या कुशन बर्दाश्त करता है, वालिद नहीं करता। तो बच्चे अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे साथ हमारे बेस्ट कॉलर, हमारे रेगुलर कॉलर मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरबू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़े करम। और बच्ची कैसी हैं, भाभी कैसी हैं, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बिल्कुल खैरियत से हैं, और आपको भी सलाम कह रहे हैं। मैं तो घर में अकेला हूँ और बच्चे माशाल्लाह अपने ननियाल गए हुए हैं माशाल्लाह, और साथ में मेरी वालदा भी गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं यहाँ खिदमत करता हूँ, मेरी बेगम भी वहाँ वालदा की खिदमत कर रही होंगी। और वाकई आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत रखा है कि खालिक कायनात की ऐसी अजीम हस्ती है जिसकी तारीख में लिखते बोलते अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, स्याही खुश्क हो जाएगी, मगर वह एक पल की ममता, एक पल की तड़प, एक पल की बेचैनी, एक पल की बेकरारी का हक अदा ना होगा। ममता की मारी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और प्यास के बेकरारी हजरत इस्माइल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये अदा अल्लाह ताला को भी क्या खूब बागी के रहती दुनिया तक हाजियों के लिए सवा मरबा की सही एक तकलीद बना दी। सही बात। और हर जाने वाला हाजी माँ की इस मिसाल को जिंदा किए रखे है। सही बात। और आब जमजम से जहाँ खुद सैराब होकर फैज़याब होता है, दूसरों के लिए भी तोहफतन दिया जाता है। ये है वो माँ का सब्र इस्तकामत, इजहार कुर्बानी, अज़मत तक़द्दुस की मज़हर, इस्लामी तहज़ीब व मुआशरत की अलामत, तालीम व तरबियत का अजीम गहवारा है। एक छोटी सी खूबसूरत बात है कि औरत जब बेटी के रूप में होती है तो साया रहमत बन जाती है। बिल्कुल सही। वफाशवार बीवी के दर्जे में आती है तो राहत और सुकून बन जाती है, और जब माँ के रुतबे पर फायज होती है तो पाँव तले जन्नत आ जाती है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। अल्लाह ताला हमें इस जन्नत की कदर करने की तौफीक दे। आमीन 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 ज़रूर दे। आपने जो बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सॉरी, मुझे आज क्या हो गया, मैं आज वालदाओं से राह पे पहुंच गया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद मी। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? समीरा। समीरा कैसी हो? बस ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे बात करनी है, और लेकिन पहले मेरी बेटी से बात कर लें। उसने कल बहुत शोर मचाया कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया, तो पहले उससे बात कर लें। बस जल्दी जल्दी करिएगा समीरा। वालेकुम अस्सलाम। I want to talk to you. जी जी बोले बेटा। I love my mama. She's my best friend. Wow, so sweet. Sweet of you. हेलो जी समीरा। हाँ जी, कल इतना टची टॉपिक था, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स आई वांटेड टू से, लेकिन कल माहौल भी कुछ ऐसा हो गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं तो अपनी मामा के बारे में ज़्यादा बात कर ही नहीं सकी कि वो कैसी थी। शी वॉज द बेस्ट एंड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और अब जो मेरी ज़िंदगी में जो स्पेस आया है, तो मैं मतलब वो तो फील नहीं हो सकता, बट आई एम अ मदर। और उन्होंने जिस तरह से मुझे ट्रेन किया, जो मेरी ट्रेनिंग की, जो तरबियत दी, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जो हूँ। तो आई हैव 2 future moms with me, my daughters. I will train them the way she trained me, and I will turn them into the best moms. Inshallah, inshallah, you will be the tribute to my mother. Inshallah, you will be the best mom and their best friend, and you will be always there. एक माँ जो होती है वो एक बड़ी बहन की तरह भी होती है। एक रोल आता है ना उसका, दोस्त का भी आता है, फिर उसका रोल आता है, एक वालदा वाला भी 2 रोल अदा करती हैं, और वो बहुत सारे रोल बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे प्ले कर रही होती है, लेकिन उसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपसे जल्दी से अच्छा ब्रेक नहीं है हमारे साथ, ब्रेक नहीं हो रही आज, ब्रेक नहीं। आज मुझे आज अजीब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम थोड़ा लिटिल डिसओरिएंटेड। हां, आई नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू। आई डोंट नो, आई गेस आई एम मिसिंग माय मदर अ लॉट। हां, ये भी हो सकता है। आई थिंक माय मदर शुड बी हियर राइट नाउ। आई शुड हग हर, क्योंकि मुझे अभी अच्छा, जब भी हम लोग कल से बात कर रहे हैं या सुबह भी हमने बात कर रहे थे, तो मुझे हर वक्त ये फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं बोलना।